आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। साइकिल से 13,000 किलोमीटर की यात्रा कर 40 वर्षीय दिव्यांग लक्ष्मण सोलंकी ने 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा पूर्ण की। नगर आगमन पर हुआ भव्य स्वागत। पानसेमल क्षेत्र के ग्राम देवघर निवासी लक्ष्मण मकड़िया सोलंकी ने करीब 199 दिनों में अपनी 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम की यात्रा पूर्ण की। शुक्रवार को नगर आगमन पर उनका भव्य स्वागत हुआ। युवाओं के लिए प्रेरणा बने 40 वर्षीय लक्ष्मण बंधारा बुजुर्ग के महंत श्री नारायण गिरी बापू के शिष्य हैं। परिवार में माताजी, पत्नी एवं 10 वर्ष की बालिका, छोटा भाई उत्तास एवं 3 बहनें हैं तथा वे किसान परिवार से आते हैं। पूर्व में वे नर्मदा परिक्रमा भी कर चुके। लक्ष्मण ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से उन्होंने बंधारेश्वर महादेव मंदिर से यात्रा शुरू की और 13,000 किलोमीटर की यात्रा कर 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा एवं 4 धाम की यात्रा कर बंधारेश्वर महादेव मंदिर में दंडवत प्रणाम कर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त किया। नगर में प्रवेश के साथ ही पुष्पहार, मिठाई, पुष्प वर्षा एवं बधाई देकर शुभ चिंतकों ने स्वागत किया। दुर्गा मंदिर से चल समारोह के साथ बंधारेश्वर महादेव तक पैदल शिव भजनों की धुन पर पहुंचे। नगर सहित जलगोन, बंधारा, दिवड़िया, देवधर में स्वागत हुआ। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने त्रिशूल भेंट कर उनका अभिनंदन किया। बिरसा ब्रिगेड पत्रकार बंधुओं, नगर परिषद अध्यक्ष शैलेश भंडारकर, जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि, पूर्व जिला जनपद सदस्य श्रीमती निर्मला श्याम बर्डे, प्रकाश जोशी सहित नगर वासियों ने जोरदार स्वागत किया। मीडिया से अपने अनुभव साझा करते हुए उन्होंने बताया कि युवा पीढ़ी अपने लक्ष्यों से भटक रही है। सभी को धर्म, संस्कार, सनातन धर्म के प्रति जागरूक रहना चाहिए। भारत के अलग अलग राज्यों में यात्रा करते हुए तमिलनाडु के अनुभव साझा करते हुए उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में रूट पर जाने के दौरान आश्रमों की कमी के कारण शाकाहारी भोजन नहीं मिल पाया। उन्हें नमकीन खाकर भी समय निकालना पड़ा। इस अवसर पर योगेश माली, अंकलेश जाधव, राजू बर्डे, साहेबराव ब्राह्मणे, सुनील बर्डे, योगेश, उत्तम सोलंकी, अंकित सत्तर, वृंदावन बर्डे, रुमा चौहान, दिलीप पवार, चेतन दुडवे, मंगेश बर्डे, सरस्वती भंडारी, कैलाश चौहान, दीवान महाराज लंगड़ी, अभिनेश चौहान सहित ग्रामीण व नगर वासियों ने उनका स्वागत किया। सनातन धर्म में 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धामों की यात्रा का एक अलग ही महत्व है और इस यात्रा को जब कोई व्यक्ति साइकिल से करता है तो ये बहुत ही सोचने में कठिन लगता है। लेकिन हमारे बीच एक शख्सियत मौजूद है जिनका नाम है। करीब 199 दिनों में अपनी यात्रा जो बहुत कठिनाई से अपन सोच सकते हैं कि किस प्रकार इन्होंने की होगी, तो साइकिल के जरिए इन्होंने 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धामों की यात्रा की है। देश के अलग अलग राज्यों में जाकर इन्होंने अपने अनुभव भी हैं और इस यात्रा में इनको क्या क्या समस्या आई होगी और किस भाव से इन्होंने यात्रा की है, आइए हम इनसे जानते हैं और पूछते हैं कि किस प्रकार की इनकी यात्रा रही है। पानसेमल से सतीश केवट की रिपोर्ट। हमारे लिए गौरव की बात है और हमारे देवधर छोटे से गांव से निकलकर बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त की है हमारे लक्ष्मण जी सोलंकी और पूरे प्रदेश के लिए इन्होंने ये यात्रा की है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ यात्रा से शुभारंभ किया है और अंतिम तक यही बात रखी है उन्होंने। सबसे पहले मैं अपना परिचय दूंगा। मैं लक्ष्मण पिता मकड़िया सोलंकी, ग्राम पंचायत देवधर, तहसील पानसेमल, जिला बड़वानी। और 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम का जो अनुष्ठान है वो 21 जनवरी 2025 को लिया था। बंधारेश्वर महादेव जी से ही मैंने यात्रा आरंभ की थी और आज तक यात्रा करते हुए 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की आज मुझे 199 दिन हो रहे हैं। ओंकार जी में 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा मेरी समापन हुई थी 195 दिन। और अनुभव की बात बताए तो अभी तक महादेव ने मेडिकल से दूर रखा और अधिक मैं कुछ नहीं कहूँगा। दवाई गोली, टेबलेट वगैरह कुछ किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। जब से यात्रा आरंभ किया मैंने तब से लेके अभी तक रेगुलर मेरी यात्रा चलती रही, केवल रात्रि विश्राम, उसके बाद फिर यात्रा, तब से लेके अभी तक बस यही है। और मेरी जो यात्रा का मूल मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः।
कोई ना कोई मानता लेके निकलता है, लेकिन मेरा ये है कि सबके लिए मैं शीश जो नवाता हूँ। भगवान जहाँ जहाँ मैं तीर्थ क्षेत्रों में गया, जहाँ जहाँ दर्शन किया भगवान का, सबके लिए मैंने मंगल कामना की। और सामाजिक संदेश मेरा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसी संदेश को जागरूक करते हुए मैंने पूरे 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम यात्रा 195 दिन में पूरा किया। और ओंकार जी से चलते हुए यहाँ मुझे टोटली 197 दिन हो रहे हैं, आज 199 दिन। इस प्रकार से मेरी यात्रा रही और यात्रा में कोई किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं अभी तक। यात्रा बिल्कुल निर्विघ्नतापूर्वक पूर्ण हुई मेरी। ऐसे कोई यादगार क्षण जो आप मीडिया को बताना चाहते हैं? केदार जी उत्तराखंड के वर्षा के चलते बहुत सारी समस्याएं आई। समस्याएं बोले तो रुकना पड़ा था, भूस्खलन वगैरह होते हैं, बाढ़ आपदा वगैरह वगैरह, इसके अलावा कुछ नहीं, यही हुआ था। आप राज्यों अलग अलग राज्यों में दर्शन के लिए गए, किस प्रकार का आपको लोगों का समर्थन मिला, या ऐसा कोई वाक़या जो आपके जहन में अभी तक यादगार रहेगा? तमिलनाडु का उस तरफ ना तो आश्रम है ना संत महात्मा मिलते हैं, जो कुछ भी करना होता है अपनी तरफ से ही करना होता है, रहने रुकने का। और दूसरी सबसे बड़ी बात मांसाहार क्षेत्र, जिसके चलते मुझे कुछ दिक्कतें आई थी। और नमकीन से 20-22 दिन मैंने चलाए तमिलनाडु, रामेश्वरम, धनुषकोटी। उसके बाद फिर कोई किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। आप दिव्यांग होने के बाद में भी इतना लंबा सफ़र करके आए हो, युवाओं के लिए क्या प्रेरणा और क्या संदेश देना चाहिए? ये मेरा प्रेम है महादेव से, इसमें कोई मांग नहीं है, कोई डिमांड विमांड नहीं है। भगवान के लिए मैंने ये किया वो सब कुछ नहीं है, भगवान ने मेरे को करवाया। और जिसने जीवन दिया उससे क्या मांगे, सबसे बड़ी बात कुछ मांग नहीं। युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहिए? युवाओं के लिए संदेश है कि परमार्थ के प्रति थोड़ा सा ये रखना चाहिए। हमारी जो वास्तविक संस्कृति है कहीं ना कहीं विलुप्त हो रही है। अभी सब शॉर्ट, माता पिता पहले चरण छूते थे, अभी घुटनों तक आ गए, उसके बाद फिर कपड़े वपड़े सब टोटली चेंज हो गया। कुल मिला के परमार्थ हमारे सनातन धर्म की वास्तविक संस्कृति है, हमारा मूल है, हमारा जड़ है। तो मुझे लगता है लेके चलना चाहिए। मैं कोई साधु या महात्मा नहीं हूँ, एक गृहस्थी व्यक्ति हूँ, भाई है, मैं हूँ, मेरा पूरा परिवार है, लेकिन ये सत्य है। परिवार का बहुत बड़ा इसमें मैं मानता हूँ समर्पण है। परिवार की क्या भूमिका रही आपके जीवन में? जैसे आप इतने समय बाहर रहे, परिवार से बातचीत और ऐसे कोई चीज़ें जो आप शेयर करना चाहते हैं? परिवार की सबका आशीर्वाद रहा और मैं सबको धन्यवाद करता हूँ। मेरी हर परिस्थिति में मेरे परिवार सहित आप पूरा भारत मेरा परिवार है। आप सबका आशीर्वाद, सबका प्रेम भाव, सही बताए तो नंगे पैर पूरे भारत भ्रमण कर लिया मैंने। अभी तक कांटे कंकर वगैरह कुछ चमड़ी छिली नहीं, भूख लगाने झंडू बाम टैबलेट वगैरह कुछ लेना नहीं पड़ा। आप सबका आशीर्वाद, दया भाव, मैं आप सबको एक बार फिर से धन्यवाद करूँगा। सारे मित्र, सारे बंधु, माँ बाप, यात्रा पूरी होने तक मेरे साथ जुड़े रहे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है।